that in a symmetrical manner on a circumference of a circle of radius a, P is a point on a line perpendicular to the plane of the circle and passing through its center. Distance of P from the center being y. Magnitude of electric field strength at P is. ये तो एक्सेस जैसा ही है ना. हेलो. तुम ब्रज तुम मैसेज करो, तुम्हारे बहुत वॉइस ब्रेक है. गिटार बज रहा है ऐसा लग रहा है. 10 negative point charges which are kept in a symmetrical manner on the circumference of the circle. तो इसके अंदर जो एक्सियल कंपोनेंट है सिर्फ वो ही कंसीडर करना है. तो सपोज करो ये आपका एक सर्कल है. सर्कल के एक्सिस पे वाई डिस्टेंस पे ऐसे कुछ दिया और इसका रेडियस कितना दिया है ए. यहाँ से इस डिस्टेंस पे अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है ना. और एन आइडेंटिकल चार्जेस हैं तो डायमेट्रिकली अपोजिट जो चार्जेस होंगे उनका फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है ना. तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट जो होगा उसका फील्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस विल कैंसिल आउट. तो सिर्फ ये वाले कंपोनेंट्स ही एड अप होंगे. तो आपको क्या करना है, इसका कॉस थीटा निकाल लेना है. ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा. और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और इसका ये कंपोनेंट कितना होगा, कॉस थीटा. जब एक्सियल कंपोनेंट निकालोगे अलॉन्ग द एक्सिस तो कॉस थीटा और लेना पड़ेगा. कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस. ये 3/2 हो गया. और ऐसे कितने टर्म्स आएंगे, एन टर्म्स आएंगे क्योंकि हर किसी का एक कंपोनेंट आएगा. ये एन क्यू. आंसर की में क्या दिया है, यही है सर, खाली एन नहीं है, सी दिया है. सर आंसर सीधी है. अच्छा. सो डी आना चाहिए. 10 नेगेटिव पॉइंट चार्जेस टोटल चार्ज क्यू तो कहीं क्यू नहीं लिखा हुआ ना, इसके लिए क्यू का टर्म कहाँ है तो क्यू है. क्योंकि अगर टोटल चार्ज क्यू है तब तो सी आएगा, बस इंडिविजुअल चार्ज क्यू है. कहीं लिखा नहीं ना क्यू के बारे में. हाँ तो इसका आंसर डी पिक करेंगे क्योंकि हम तो ये एज्यूम करेंगे ना स्मॉल क्यू चार्ज ऑन ईच पॉइंट. ठीक है. वी विल आई सी. ठीक है, आंसर डी होना चाहिए इसका. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2. सर हाँ. सर मैंने फर्स्ट में आंसर डी टिक किया था तो पर उसका मार्क्स तो नहीं दिया मुझे. मैं चेक कर लेता हूँ.
ओके सर। टोटल चार्ज क्यू अगर दे रखा होता ना कि टोटल चार्जेस क्यू एन पॉइंट चार्जेस का टोटल चार्ज क्यू है, तब तो आंसर सी आएगा, बट नथिंग इज स्पेसिफाइड देयर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डाउट है? आंसर की में डाउट है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया? A small uncharted sphere of radius 1.5 gram is suspended from a point by a 1 meter long thread. The sphere is illuminated for some time by light of frequency greater than the photoelectric threshold frequency. Consequently, the sphere shifts its position to an equilibrium position such that the thread is now inclined. तो तुमको बेसिकली इसमें क्या करना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमने ब्रीफली पढ़ा था, ठीक है? डिटेल में अभी हम लोग वापस पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। बट यू नो दैट देयर इज अ वे ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, दैट इज बाय photoelectric effect. That means if a suitable, that means some kind of electromagnetic wave is incident on a metal body and the frequency of which is suitable, then electrons will be ejected and that sphere will become charged. So let's say इस पे जो चार्ज, इसका जब तुम डायग्राम ऐसे नहीं बनाओगे, तो लेट्स से बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे एन ई इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो गए, तो इस पे चार्ज एन ई हो गया। एन ई इंटू ई इज द फोर्स ऑन इट एंड एम जी is tension T is here. This angle is 45. That means magnitude of this and this will should be equal. So n will be equal to mg by E times E. Now you substitute the values of mg and E, you will get the answer. Now tell me, आंसर की में डाउट है या कॉन्सेप्ट में डाउट था? सर कॉन्सेप्ट में डाउट था। अभी समझ में आ गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4. Let rho r is equal to qr upon pi r to the power 4 be the charge density distribution for a solid sphere of radius r and total charge q. For a point P inside the sphere at a distance r1 from the center of the sphere, the magnitude of electric field. गॉस लॉ से करना है हमें। क्या प्रॉब्लम है? चार्ज कैलकुलेट नहीं कर सकते इंटीग्रेट करके, तुमको डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ आर दे रखे हैं। ये तुम्हारा स्फीयर है बड़ा, जिसके अंदर तुमने आर डिस्टेंस पे वो लिया, और डी आर थिकनेस पे ठीक है, इसका रेडियस आर है और थिकनेस डी आर। तो इस पोर्शन का वॉल्यूम कितना होगा? इस पोर्शन का वॉल्यूम कितना होगा? डी वी इज इक्वल टू सर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। सर हाँ, सर थोड़ा जोर से बोलो ना, वो क्लियर नहीं सुनाई दे नहीं सुनाई दे रहा है? रहा। अभी अभी सुनाई दे रहा तुम लोग जियो का इंटरनेट लगवा लो।
ये डीवी है वॉल्यूम। इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज कितना एनक्लोज होगा? रो डीवी। रो की वैल्यू कितनी है? क्यू अपॉन फोर, सॉरी क्यू अपॉन पाई आर टू द पावर 4 टाइम्स आर इंटू डीवी विच इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये तुम्हारा डी क्यू आ गया। ठीक है, अब तुमको आर वन डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? लेट्स से ये डिस्टेंस आर वन है, तो जीरो से लेके आर वन तक टोटल चार्ज कितना है वो कैलकुलेट कर लो। ठीक है, दिस इज आर वन। ठीक है, फिर गॉस लॉ लगा दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट बाय सिमेट्री विल बी पॉइंटिंग रेडियली आउटवर्ड। होगा कि नहीं होगा? हर जगह ऐसे ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉइंटिंग रेडियली आउटवर्ड एट ऑल दी पॉइंट्स ऑन दिस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हमारा क्या है? रेडियस आर वन का है, कॉन्सेंट्रिक विद दी मेन स्क्वायर। तो उसके उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी ई विच इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। ई डॉट डी एस जब कैलकुलेट करोगे, ई डॉट डी एस, ये आ गया टोटल फ्लक्स। ठीक है, टोटल फ्लक्स है चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज क्यू एनक्लोज? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, अच्छा हमको तो क्यू एनक्लोज अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है इस एक्सप्रेशन से। तो आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ जीरो टू आर वन क्यू अपॉन पाई आर टू द पावर फोर फोर पाई आर क्यूब डी आर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया फोर क्यूब बाय आर टू द पावर फोर आर क्यूब डी आर, जीरो टू आर वन। तो चार्ज एनक्लोज कैलकुलेट कर लोगे वही, फोर क्यूब बाय आर टू द पावर फोर, व्हाट इज आर क्यूब का इंटीग्रल? आर वन टू द पावर फोर बाय फोर माइनस जीरो, तो ये इससे कैंसिल हो गया। यू आर गेटिंग आर टू द क्यू आर टू द पावर फोर बाय आर वन टू द पावर फोर। दिस एक्सप्रेशन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर टू फाइंड the electric field. So electric field is constant in magnitude at all points on this Gaussian surface. So integral of ds will become 4 pi r1 का square. It is q upon r to the power 4 r1 to the power 4 divided by epsilon. From this you can find out E. Is it clear? सर Hmm. एक मिनट एक आप बोलो। सर आंसर मेरा भी बी आ रहा है पर आंसर सी दिया है। तो तुम लोग पहले क्यों नहीं बोलते आंसर क्यों नहीं डाउट है? पूरा सॉल्व कराने के बाद बोलते हैं। सर मुझे लगा कि मेरे सॉल्यूशन में रॉन्ग है इसीलिए मैंने आपको बोला। नहीं, गलत है। सर गलत है ना? गलत है, गलत। सर मेरा भी बी आ रहा है इसीलिए डाउट था। हम्म। उसने जो सॉल्यूशन दिया है वो भी गलत है। हाँ ठीक है ना, वो यूनिफॉर्म सर यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं, सर है। क्वेश्चन में सॉल्यूशन ही नहीं दिया, डायरेक्ट आंसर दिया है। नहीं दिया है हम, सर। चलो छोड़ो जो भी है, वी विल गेट इट चेंज, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है डाउट में?
5 6 7 8 9 10 लाइन से आंसर करते हैं। 5 An ellipsoidal cavity is curved with in a perfect conductor. The positive charge Q is placed at the center of the cavity. The points A and B are on the cavity surface as shown in the figure 10. Electric field near A in the cavity is equal to electric field near B in the cavity. देखो ये दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है ना, ए और बी दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द कंडक्टर। और इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे जो आएगी और बी पे जो आएगी उसकी चार्ज डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे? यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा ना। देखो मैं एक अलग डायग्राम बनाता हूँ, ये थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन ये करने का। ठीक है, ये चार्ज क्यू है और इसके सेंटर पे हमने रखा हुआ है इलेक्ट्रोडल कैविटी पे इसको। तो ये अगर लेट से पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है, और इस पॉइंट तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? इस पॉइंट ये जो पास में और ये पॉइंट जो दूर है तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे विल ओरिजिनेट एंड दे हैव टू टर्मिनेट लाइक दिस। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक, कहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी? जहाँ पे कर्वेचर पोटेंशियल सेम है ना, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कोरोना डिस्चार्ज के अंदर। तो जहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ की चार्ज डेंसिटी और यहाँ की चार्ज डेंसिटी अगर कंपेयर करोगे तो कहाँ ज़्यादा होगी? इधर की ज़्यादा होगी ना, क्योंकि यहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा है। क्वेश्चंस में क्या 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 दे रखे ऑप्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इज इक्वल टू बी, रॉन्ग। चार्ज डेंसिटी एट ए इज इक्वल रॉन्ग। पोटेंशियल ऑफ ए, थर्ड इज करेक्ट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द surface of the cavity is q by epsilon naught। हम्म, ठीक है। तो इसके अंदर आउट ऑफ दी 4 ऑप्शंस गिवन थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी शुड बी द आंसर। क्या डाउट है इसमें? क्या डाउट अभी कोई? सर वो फोर्थ ऑप्शन मुझे समझ में नहीं है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाई कैसे करना है वो समझ में नहीं है। ये जो कैविटी का सरफेस है ना, इसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा वो पूछ रहा है वो। तो उसके अंदर चार्ज एनक्लोज कितना है? क्यू है। अगर मैं कोई ऐसा गॉसियन सरफेस लूँ, ठीक है, एक सेकेंड।
इसको कॉपी कर लो। If I take a Gaussian surface which is passing through the surface of the cavity, तो इसके अंदर चार्ज एनक्लोज कितना है? क्यू है ना? आई बात समझ में? तो दे यस सर। एक्चुअली, मैं देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन ए बी सी डी, ऑप्शन डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। एक्चुअली जो ये वाला जो दे रखा है ना, ये भी गलत है। तो बता सकता है क्यों? ठीक है चलिए, कोई नहीं बता सकता, तो लेट्स लीव इट। ठीक है, तो आउट ऑफ दी 4 ऑप्शन यू शुड टेक डी। चलो नेक्स्ट है, जो भी है अपना माइक म्यूट कर लो प्लीज, बहुत डिस्टर्बेंस है। 2 point charges q and minus q are separated by a distance of 2a. Find the flux of the electric field vector across the circle of radius a. Please mute yourself. तुम्हारे घर में क्या खाना बन रहा है किसी को इंटरेस्ट नहीं है। Two point charges q and minus q are separated by a distance of 2a. Find the flux of electric field vector across the circle of radius r. तो तुमको याद है हमने सॉलिड एंगल और वर्टेक्स एंगल में हमने रिलेशन निकाला था, सेमी वर्टेक्स एंगल और सॉलिड एंगल में रिलेशन निकाला था, याद है? भूल गए? याद है कि भूल गए हो? देखो मैं बताता हूँ। 4 pi c radian। क्या? ऊपर की सपोज करो एक कोन है, ठीक है, ये इसकी एक्सेस है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, सेमी वर्टेक्स एंगल, और ये स्फीयर का पार्ट है। तो यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बनता है, ठीक है ना, वो और थीटा, इसके बीच में क्या रिलेशन है याद है? हमने डिराइव किया हुआ कल। सॉलिड एंगल इज 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, याद है? से समथिंग, यस और नो?
सॉलिड एंगल में और सेमी वर्टेक्स एंगल में ये रिलेशन होता है. दिस सरफेस इज पार्ट ऑफ द कोन स्फीयर. फिर से समझाता हूँ. सपोज करो एक स्फीयर है तुम्हारा. ठीक है. अब ये स्फीयर में सॉलिड एंगल करके एक प्रॉपर्टी होती है, ये तुम्हें शायद पता होगा. तो अगर सपोज करो मैंने एक छोटा सा सरफेस लिया है यहाँ पे. ठीक है. और मैं इसका सॉलिड एंगल निकालना चाहता हूँ सेंटर से. ये सरफेस का सॉलिड एंगल निकालना चाहता हूँ. दिस सॉलिड एंगल फॉर दिस सरफेस. ये सुनो, ये रिलेशन पता है कि नहीं पता, कुछ तो बोलो यार. कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ सर हमें पता है रिलेशन. ठीक है चलो, विल डू नेक्स्ट प्रॉब्लम. आई होप सबको समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर 7. मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है नंदनी? आ रही है आवाज सर. तो इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी जो है जैसे करना है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगाना आ जाएगा इस पे. हमने किया है, प्लूटो का एक प्रॉब्लम भी किया है इससे रिलेटेड. Three very large plates are given charges as shown in the figure. If the cross-section area of the plate is the same, the final charge distribution of the plate C is. तो इसमें क्या होता है देखो. ये एक प्लेट है, दूसरी प्लेट है. तीसरी प्लेट है. ठीक है ना. तो इन प्लेट्स में जो टोटल चार्ज होता है उसका हाफ एक्सट्रीम लेफ्ट एंड राइट में आ जाता है. ये हमने प्रूव किया था. ठीक है ना. तो इसका चार्ज कितना है? क्यू है. इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज -5 क्यू है, और इसके ऊपर चार्ज 10 क्यू है. तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 6 क्यू है ना. तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 6 क्यू आएगा. तो उसका आधा इधर आएगा आउटसाइड में, 3 क्यू इधर आएगा, 3 क्यू इधर आएगा आउटसाइड में प्लस. और टोटल चार्ज इस प्लेट पे क्यू था, तो मतलब यहाँ पे कितना आ गया? -2 क्यू आ गया. और यहाँ पे -2 क्यू है तो यहाँ पे +2 क्यू होगा. और यहाँ पे टोटल चार्ज कितना था? -5 क्यू था. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -7 क्यू आ जाएगा. और क्योंकि यहाँ पे -7 क्यू है, इसलिए यहाँ पे अब कितना हो जाएगा? टोटल 10 क्यू था इसके ऊपर, है ना. तो 7 क्यू इधर आ जाएगा. सारी बात समझ में?
तो तुमसे क्या पूछा, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लेट सी, लास्ट प्लेट पे कितना चार्ज है, +7q एंड +3q, ऑप्शन सी इज द आंसर। आगे समझ में, जिस किसी का भी डाउट है क्लियर हो गया, ये हमने गॉस लॉ Yes, में sir. पढ़ा था। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।